हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। आप लोगों को पता ही होगा कि पॉलिटी का क्लास रेगुलर बेसिस पे आ रहा है हमारा। तो आज का वीडियो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रपति के क्वेश्चन है सारे मैंने उस वीडियो में डाल चुकी हूँ। जो वहाँ से आप उस वीडियो को देखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए कितने जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं। सारे चीज़ को उस वीडियो में कवर कर दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसके साथ साथ ही अब क्लास जो कि बिहार दरोगा के लिए स्टार्ट किए जाने वाले थे तो अब स्टार्ट हो चुका है। यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ो, क्योंकि यहाँ पे आपको पर डे क्लास मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट पे मिलेगा और सेलेक्टेड टॉपिक पे मिलेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ ही हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करना। तो आज का वीडियो बेसिकली उपराष्ट्रपति का है। तो उपराष्ट्रपति जो कि रैंकिंग में राष्ट्रपति के बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं। तो उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले बताऊंगी कि क्या क्या आज के वीडियो में आप लोग को जानना है। तो उपराष्ट्रपति को यदि रैंकिंग क्रम में देखा जाए कि भारत का नागरिक में सबसे प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। यदि सेकेंड नंबर पे रखा जाए कि जो कि वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जितना क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद पूछा जाए कि कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ वरीयता क्रम में इसका स्थान कितना है, तो सेकेंड नंबर पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का क्वालिफिकेशन क्या होता है, वैसे ही अभी उपराष्ट्रपति के बारे में बताऊंगी कि इनके क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, इनके वेतन क्या होते हैं, कार्यकाल कितना होता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, फिर त्याग पत्र किसे देते, मतलब इनसे जुड़ा हुआ हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को यहाँ पे बताया जाएगा। तो अभी एक छोटा सा यहाँ पे रिवीजन बताती हूँ कि क्या क्या है। तो यदि पूछोगे कि उपराष्ट्रपति किसके सदन के कौन से सभा के सदस्य होते हैं, तो ये न राज्यसभा के सदस्य होते हैं, न ही लोकसभा के सदस्य होते हैं, न ही राज्य के विधानसभा के होते हैं, न विधान परिषद के, मतलब किसी भी सदन के ये सदस्य नहीं होते हैं। वहीं इनकी योग्यता के बारे में बताया जाए कि इनकी ये भारत के नागरिक हो, उसके साथ साथ कम से कम 35 वर्ष इनका पूरा हो जाना चाहिए, तब इनकी उपराष्ट्रपति बनेंगे। यदि पूछा जाए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब अप्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्ष रूप क्या होता है, जैसा कि प्रत्यक्ष रूप में जनता भाग लेता है तो उसे प्रत्यक्ष रूप कहते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप जिसमें जनता भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को बताया जाएगा यदि इनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, मतलब कि क्वालिफिकेशन। तो कम से कम ये 35 वर्ष की आयु। सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति को का जो कि मैंने आप लोग को बताया था कि अनुच्छेद 1 से लेके 395 आप लोग को ऐसे कवर करा दिया जाएगा कि आप लोग जो इस अनुच्छेद को हार्ड समझते हो इजी हो जाएगा। इसके साथ साथ ही मैंने 1 से लेके जो कि 61 तक का जितना भी अनुच्छेद है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया। पिछला वीडियो में राष्ट्रपति के वीडियो में 1 से लेकर 62 तक सारे अनुच्छेद आपका कवर कर दिया गया। वहीं उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति कितने अनुच्छेद से आते हैं, तो इनका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 से लेके 71। तो आज के वीडियो में आप लोग जानोगे अनुच्छेद 63 से 71 के बारे में। इसके साथ साथ यदि उपराष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में पूछा जाए कि क्या क्या है, तो कम से कम भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष होने चाहिए, उनके एज 35 वर्ष होने चाहिए। इसके साथ साथ उनका मेंटल हालत सही होना चाहिए, मतलब पागल या दिवालियापन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन यहाँ पे नोट वैल्यू, मतलब एजुकेशन के बारे में नहीं इनकी चर्चा की गई है कि
कितना कम से कम एजुकेशन होना चाहिए, तो वो नहीं बताया गया। इसके साथ साथ यदि पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होते हैं। वहीं पूछा जाए वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 4 लाख। जैसा कि आप लोग जानते हो कि उपराष्ट्रपति को राज्य का सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको वेतन नहीं दिया जाता है, उनको वेतन राज्य के सभापति के रूप के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ ही इनके बारे में उपराष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति अपने पद पे कार्यरत नहीं हो तो उपराष्ट्रपति उनके पद पे कार्यरत होते हैं। तो उनके वेतन के बारे में क्वेश्चन आ चुका है कि यदि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहे हो तो उनको कौन सा वेतन मिलेगा, मतलब कि राज्य की सभा, इनको जो 4 लाख मिलता है ये राज्य के सभापति के रूप में मिलता है। जो 4 लाख राज्य के सभापति होने के रूप में मिलता है, ये नहीं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इनको सैलरी नहीं दी जाती है। यदि पूछा जाए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे कार्यरत हो, मतलब जो उपराष्ट्रपति है, जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं हो, उनके पद पे जब ये आ जाते हैं तो इनकी सैलरी कितनी हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी हो जाती है, 5 लाख। जो कि राष्ट्रपति की सैलरी रहती है वो इनको मिलने लगता है। तो यहाँ तक तो चर्चा मैंने किया कि आज की वीडियो में क्या क्या बताऊंगी। अब इसको बढ़िया से लिख कर यहाँ पे बताऊंगी, जो आपके लिए इजी भी रहेगा और समझने में आसान भी रहेगा। तो आप देख सकते हो, शुरू से मैं बताऊंगी। आज का टॉपिक उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के बारे में मैंने चर्चा कर दिया। तो यदि उपराष्ट्रपति का यदि पद पूछा जाएगा कि कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए के संविधान से। ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि पूछा जाएगा वरीयता क्रम में इनकी रैंकिंग क्या है, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति जो कि प्रथम नागरिक होते हैं, ये दूसरे नागरिक होते हैं, मतलब कि सेकेंड नंबर पे उपराष्ट्रपति का प्रावधान होता है। यदि पूछा जाएगा कि इनकी चर्चा कितने अनुच्छेद में किया गया है, तो उपराष्ट्रपति जो कि अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक का प्रावधान उपराष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो इतना तो आप लोग सब समझ गए होंगे। इसके साथ साथ मैं इनकी सबसे पहले योग्यताएं बताऊंगी। आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बिहार दरोगा की तैयारी करवाई जाएगी, जो आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सेलेक्टेड टॉपिक मिलेगा जो कि अब स्टार्ट करवा दिया गया है। योग्यताएं मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। तो क्या क्या होनी चाहिए। पहला, वो भारत के नागरिक होंगे, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु हो, कम से कम उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु हो। इसके साथ साथ यदि पूछा जाएगा इनका एजुकेशन कितना होना चाहिए, तो एजुकेशन मतलब कि शिक्षा, एजुकेशन की कोई चर्चा नहीं है, मतलब नॉट वैल्यूएबल। वही पूछा जाएगा कि इनका कैरेक्टर मतलब कि मेंटल स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ये पागल या दिवालियापन नहीं होना चाहिए, पागल
या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तब एक राष्ट्रपति की जगह ये उपराष्ट्रपति बनेंगे। ये इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में इतनी चर्चा हो गई। यदि इनके पूछा जाए कि इनकी सदस्यता मतलब कि मेंबरशिप बनने के लिए क्या होनी चाहिए इनमें क्वालिटी, सदस्यता, हर एक टॉपिक को यहाँ पे बताया जाएगा। छोटा छोटा टॉपिक आपको छाट कर दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक, जो कि अभी मैंने चर्चा की कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 से 73 है। अब ये 63 से 73 में क्या है उसके बारे में लास्ट में बताऊंगी। यदि आप यहाँ पे समझ लेते हो तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन में बहुत बार जो कि एमसीक्यू एग्जाम होते हैं जनरल कंपटीशन का, उसमें ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यदि आप लोग से पूछा जाएगा क्या उपराष्ट्रपति किसी भी सदन में वोट दे सकते हैं, तो वो वोट नहीं देते हैं। यदि वोट दे भी सकते तो यदि सदन का वोट इक्वल हो जाए, मतलब कि जो निर्णायक मत होता है, तो आपसे कोई क्वेश्चन यदि एग्जाम या टेस्ट सीरीज लगाते होगे उसमें देखते होगे कि क्वेश्चन आता है कि निर्णायक मत कौन देते हैं, तो ये उपराष्ट्रपति, मतलब दो दो का वोट इक्वल हो जाता है उसके बाद ये वोट दे सकते हैं, ऐसे ये वोट नहीं देते हैं। यदि सदस्यता की बात आई, मेंबरशिप, मेंबरशिप ये यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा या एवं राज्य के विधान परिषद किसी मतलब यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा एवं राज्य के विधान परिषद में से किसी के सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है कि उपराष्ट्रपति कौन से सदन के सदस्य होते हैं, वो राज्यसभा के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, विधानसभा के होते हैं या विधान परिषद के होते हैं। तो ये आप लगाओगे कि राज्य के उपराष्ट्रपति जो होते हैं किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे वो राज्य के सभापति के रूप में होता है, या राज्य के जो उपराष्ट्रपति होते हैं यह राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसके साथ साथ अभी मैंने बताया कि वोट नहीं दे सकते हैं। यह किसी भी सदन में अपना वोट नहीं दे सकते हैं। अपना वोट नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं। यह निर्णायक मत दे सकते हैं, मतलब यह निर्णायक मत दे सकते
निर्णायक मत दे सकते हैं, मतलब कि जब वोट इक्वल हो जाते हैं दो सदस्यों के बीच तब ही अपना वोट दे सकते हैं, ऐसे वोट नहीं दे सकते हैं। वहीं पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के इस चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पे जानोगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ तक तो आपने जाना। तो आप लोग जानोगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमने जाना कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहाँ किया गया, तो यूएसए के संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखोगे रैंकिंग में सेकेंड नंबर पे आते हैं, अनुच्छेद 63 से 71 तक है। यहाँ तक सबका क्लियर हो जाएगा। योग्यता में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, एजुकेशन नॉट वैल्यूएबल, पागल या दिवालिया मतलब मेंटल कंडीशन सही हो। सदस्यता में देखोगे कि ये लोकसभा, राज्यसभा, वहीं विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ ही ये सिर्फ निर्णायक मत देते हैं, वो भी जब वोट बराबर हो जाता है दो सदस्यों के बीच तब देते हैं। और यदि बात किया जाए कि ये राज्य के सभापति होते हैं, राज्य के सभापति होते हैं, फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य वोट देते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। यदि आप लिखना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ साथ ही मैं आगे बताना चाहूँगी कि क्या होता है। मतलब यहाँ पे उपराष्ट्रपति के जितने भी छोटे छोटे डाउट्स हैं सारे आपका क्लियर करवा दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपके मन में नहीं रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना दोस्तों, क्योंकि अब आप लोग की बिहार दरोगा की तैयारी स्टार्ट करवा दी गई है। तो आपने जाना कि उनके बोर्ड चुनाव में कौन कौन से सदस्य भाग ले सकते हैं। यदि पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति शपथ किन से लेते हैं, शपथ की प्रक्रिया मतलब उपराष्ट्रपति किन से शपथ लेते हैं, शपथ की बात किया जाए कि उपराष्ट्रपति किन से शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति से। वही त्यागपत्र, मतलब कि यदि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा तो किन को देंगे, तो ये भी राष्ट्रपति को ही देंगे। जैसा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं अपना त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देंगे अपने त्यागपत्र। तो ये इस शपथ का आपका हो गया। बार बार पूछा जाता है उपराष्ट्रपति शपथ किन से लेते हैं, तो राष्ट्रपति से। त्यागपत्र किससे देते हैं, तो वो भी सेम राष्ट्रपति को। इसके साथ साथ वेतन पूछा जाए, वेतन से पहले मैं इनका कार्यकाल बता देना चाहूँगी कि कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल होता है 5 ईयर, मतलब 5 सालों तक। वही चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, जो कि मैंने अभी तो बताया कि निर्वाचन में भाग कौन कौन से लेते हैं, लेकिन ये अभी बताऊंगी चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। चुनाव की प्रक्रिया बोलने का मतलब है यह प्रत्यक्ष रूप में होता है या अप्रत्यक्ष रूप में होता है। मतलब कि प्रत्यक्ष रूप में जनता भाग लेते, अप्रत्यक्ष रूप में जनता भाग नहीं लेते। तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है। अप्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचन मंडल एकल संक्रमणीय
प्रणाली द्वारा। वहीं अभी मैंने बोला कि इनका वेतन क्या होता है, तो देखोगे वेतन इनका, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि वेतन कितने होते हैं उपराष्ट्रपति का, तो वेतन तो 4 लाख होते हैं। इससे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, जो वेतन 4 लाख होते हैं उनको किस के लिए दिया जाता है, मतलब उपराष्ट्रपति के पद के लिए दिया जाता है या राज्य के सभापति होने के लिए दिया जाता है। तो ये 4 लाख, ये अपने दिमाग में बांध लेना, ये 4 लाख जो मिलता है उनको राज्य के सभापति होने के लिए मिलते हैं। यदि ये वेतन पूछा जाए, वेतन क्यों मिलते हैं, राज्य के सभापति के रूप में, सभापति के रूप में कार्य करने के लिए। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए। ये तो क्लियर हो गया कि उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है। लेकिन यदि यहाँ पे नोट लिखो, यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद से अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद से अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के लिए सैलरी दी जाती है। अर्थात उनकी सैलरी का कितनी हो जाएगी, अर्थात यहाँ तक तो आप लोग जान गए होंगे क्या क्या, तो एक बार देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना कि शपथ राष्ट्रपति, त्यागपत्र राष्ट्रपति, कार्यकाल 5 साल, चुनाव की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप में जो कि निर्वाचन मंडल द्वारा संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वेतन के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ, इसका ऊपर मैं लिख देती हूँ नीचे स्पेस नहीं होने के कारण। तो यहाँ पे देखोगे कि मैंने बताया एक नोट लिखवाया जिसमें लिखी हूँ, यदि राष्ट्रपति किसी कारण पर अपने पद से अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने के लिए सैलरी दी जाती है। अर्थात उपराष्ट्रपति को उस समय का वेतन 5 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 लाख हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि जनरली यदि वेतन के बारे में पूछा जाए तो उनको राज्य के सभापति होने के लिए वेतन मिलता है जो कि 4 लाख। यदि राष्ट्रपति अपने पद पे अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति को उनके पद पे कार्य करने के लिए 5 लाख वेतन दिया जाता है। तो एक बार एग्जाम में आपसे पूछा गया था, बीपीएससी के एग्जाम में, जब राष्ट्रपति अपने पद पे अनुपस्थित हो और उपराष्ट्रपति उनके पद पे कार्य कर रहे हो तो उनका वेतन कितना होगा, तो उनका वेतन 5 लाख होगा, ना कि 4 लाख। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो जरूर उसका आंसर सही दोगे। इसके साथ साथ ही उपराष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन
अब के एग्जाम में आएंगे तो यदि आप हमारा वीडियो देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपको छूटने की कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। इसके साथ साथ इसका MCQ क्वेश्चन भी लगाना आपको के लिए सही होगा, तो मैं MCQ क्वेश्चन वाला भी वीडियो लाऊंगी, जो कि आपको किसी भी तरह से पूरी तरह आप कोई भी टॉपिक पढ़ो क्लियर करो, कि फिर से दोबारा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो यहाँ तक मैंने वेतन की चर्चा की। अब लास्ट में उनके हटाने की प्रक्रिया। जैसे कि आप लोग जानते हो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी वो त्याग पत्र दे सकते हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, तो ये भी एक टॉपिक बनता है। हटाने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट की जाएगी? उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया हमेशा, जैसा कि आप सबको पता है कि उपराष्ट्रपति किसके सभापति होते हैं? राज्यसभा के। तो ये हमेशा राज्यसभा में शुरुआत होगी। कहाँ पे होगी? राज्यसभा में शुरुआत होगी। इसके साथ साथ ही वहाँ की बहुमत से 2/3 वहाँ की बहुमत से पारित होगी। पहले राज्यसभा की बहुमत से, वहाँ की बहुमत, इसे लिख लेना, बहुत फायदा करने वाला है। वहाँ की बहुमत से पारित होगी, वहाँ की बहुमत से पारित होगी, और ये राज्यसभा के 2/3 सदस्य के यह, तो जैसा कि यह प्रक्रिया हमेशा राज्यसभा में शुरुआत होगी, इसके साथ साथ वहाँ की बहुमत से पारित होगी, और यह प्रक्रिया का भाग 2/3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए। तो अभी तक मैंने जाना उपराष्ट्रपति के बारे में कि उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है, शपथ किन से लेते हैं, त्याग पत्र किन से देते हैं, मतलब अनुच्छेद। जैसा कि मैंने बताया था कि आज की वीडियो में अनुच्छेद 63 से 71 तक मैं बताऊंगी। तो मैं यहाँ पे बेसिकली अनुच्छेद तो लिखी हूँ, लेकिन उनसे पहले उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी था कि क्या क्या होता है। तो यहाँ तक मैंने सारी चर्चा कर दी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि 63 से लेके 71 में क्या क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अनुच्छेद के बारे में कि अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है, जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा किया है पूरी डीपली से। उसके साथ साथ अनुच्छेद 64 के बारे में जानोगे। उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना, मतलब अनुच्छेद 64 बोलता है कि उपराष्ट्रपति राज्य के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। तो उनका प्रावधान अनुच्छेद 64 में किया गया है, ये भी मैंने अभी बताया। अनुच्छेद 65 की चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 65 में क्या प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करते हैं। जो मैंने अभी बताया, यदि राष्ट्रपति अपने पद से अनुपस्थित हो किसी कारणवश, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी कारणवश उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है, या फिर महाभियोग की प्रक्रिया उन पर लग जाती है, तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। इनकी चर्चा अनुच्छेद 65 में किया गया है। तो ये भी मैंने अभी क्लियर करवा दिया है। फिर अनुच्छेद 66 की बात करते हैं। अनुच्छेद 63, 64, 65 अभी तक मैंने इसकी जानकारी पूरी डीपली दे चुकी हूँ। फिर अनुच्छेद 66 में बोला जाता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो कि मैंने अभी बताया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये भी मैंने अभी बता दी हूँ।
फिर अनुच्छेद 67 की बात करते हैं कि इसमें अनुच्छेद 67 में प्रावधान किया गया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो कार्यकाल के बारे में मैंने अभी बताया कि कार्यकाल कितने होते हैं? 5 ईयर। वही अनुच्छेद 68 क्या बोलता है? अनुच्छेद 68 में प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति को पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। मतलब उपराष्ट्रपति के कार्यालय की जो रिक्ति यहाँ की पूर्ति होती है उसके लिए चुनाव का समय निर्धारित करते हैं। इसके साथ साथ आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल डिसाइड करते हैं कौन? उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 68 में किया गया है। अनुच्छेद 69 की बात किया जाए कि अनुच्छेद 69 क्या बोलता है? अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में है। तो शपथ के बारे में मैंने अभी बताया कि उपराष्ट्रपति किनसे शपथ लेते हैं? तो राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 70 क्या बोलता है कि अनुच्छेद 70 में प्रावधान किया गया है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति का निर्वहन, मतलब किसी भी कार्य में राष्ट्रपति का निर्वहन कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति। इनकी व्यवस्था प्रावधान अनुच्छेद 70 में किया गया है। तो ये सारे चीज़ को टॉपिक वाइज टॉपिक करके मैंने अभी लिखवाया है, इसलिए इसकी चर्चा मैंने लास्ट में की क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे डीपली जो जानकारी दिया गया ये सारे अनुच्छेद से है। वहाँ टॉपिक वाइज टॉपिक दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद पढ़ोगे तो आराम से 1 से 395 आपसे याद हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में यदि आप लोग को मैं बताना चाहूँगी 1 से लेके 71 तक का जितना अनुच्छेद है आपके दिमाग से होकर गया होगा कि और अच्छे वे में आपको याद हो गया होगा। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखो, बहुत अच्छे से दिखाया गया। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे जो आपको के समझ में आ जाएगी। अनुच्छेद 71 के बारे में बताना चाहूँगी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़ा हुआ मामला, मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी मामले हैं वो किस में आते हैं? अनुच्छेद 71 में। तो यहाँ तक आज मैंने उपराष्ट्रपति की चर्चा की जो कि अनुच्छेद 63 से लेकर 71 में। तो आई होप सो हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ अभी तक मैंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक का वीडियो क्लियर किया है। आगे ऐसे ही पॉलिटी का वीडियो जानने के लिए, मतलब कि अनुच्छेद 74 में क्या है, 72, 73 सारे अनुच्छेद की छोटे छोटे टॉपिक में आपको लाकर यहाँ पे चर्चा करूँगी। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ये लिखना कि आपको कैसा और वीडियो चाहिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर डालूँगी। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।